दिल्ली के हेल्थ केयर सेक्टर में एम्स हॉस्पिटल में एक साइबर अटैक हुआ है। बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है जिसमें 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। 5,000 से ज़्यादा कंप्यूटर प्रभावित हैं और जिनमें 50 सर्वर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। विषय यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। केवल वो अभी हेल्थ सेक्टर है। हमारी सुरक्षा क्या है? देश में जो हमारी सरकारें हैं चुनी हुई हैं, उन्होंने साइबर अटैक से बचने के लिए क्या क्या अभी तक ठोस कदम उठाए हैं। मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि केवल इसी साल, बाकी सालों की मैं बात नहीं कर रहा, केवल इसी साल 19 लाख से ज़्यादा अटैक हुए हैं। तो सरकार ने अभी तक इन अटैक्स में, पिछले साल कुछ 32 लाख समथिंग अटैक हुए थे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि सरकार ने पिछले सालों से सीखते हुए अभी तक सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध किए हैं साइबर अटैक से बचने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि सरकार नए नए नियम और कानून बना रही है सुरक्षा के मामले में। अभी केवल हेल्थ सेक्टर में ऐसा अटैक हुआ है। अगर जो हमारे देश के नुकसान चाहने वाले देश हैं या जो हमारे देश के हित में काम नहीं करना चाहते, जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, अगर उनकी सोच हेल्थ केयर से हट करके हमारे सुरक्षा संबंधी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत संवेदनशील हैं, तो उन सेक्टरों में अगर साइबर अटैक होता है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अभी तक सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं, बहुत बड़ा विषय है। सरकार नए नए कानून जरूर बना रही है जैसे अग्निवीर, लेकिन वो भी अग्निवीर एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें 4 साल के लिए व्यक्ति आए और उसके बाद 4 साल के बाद रिटायर हो जाए और उसको 15 लाख मिलेंगे। हमारे देश के दुश्मन क्या उन्हें 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे करके उनको गलत काम के लिए प्रभावित नहीं कर सकते, उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते? बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाला विषय है कि हमारी देश की सुरक्षा कहाँ तक, कैसे और कब सुधरेगी। क्योंकि जहाँ पे साइबर अटैक 19 लाख जैसे हो चुके हैं और उसके बाद नए नए कानून बन रहे हैं, और उनको भी ज़मीनी स्तर पे किस हिसाब से लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बाहर की फॉरेन पॉलिसियाँ हैं। अच्छी बात है, हम उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसके लिए भी अकल लगानी पड़ती है। क्योंकि वो वहाँ पे जो 2 साल या 4 साल जॉब करके आते हैं, देश की सेवा करके आते हैं, उसके बाद सरकार उनका ख्याल रखती है। यहाँ पे तो बाल काटने से लेकर के चपरासी बनने तक की सुविधाएं दे रहे हैं। तो विषय बहुत बड़ा है कि जो अग्निवीर भी हमारे बन रहे हैं, जिनको आप ट्रेंड कर रहे हो, 4 साल बाद वो गलियों में घूमेंगे, उनके पास बेरोजगार नहीं होगा, तो वो अपना जो उनके अंदर खूबियां सरकार ने डाली हैं सेना की, वो उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। साइबर अटैक एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार को अग्निवीर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। ये केवल मैं ही नहीं सोच रहा, ये आप भी सोचेंगे, क्योंकि देशभक्त हर कोई है भारत में रहने वाला। केवल सवाल उठाने से कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।